फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं हमारे पास अनदर 5 मार्कर क्वेश्चन नंबर 62 हमारी जो सीरीज चल रही है लेवल 1 की, उसी में 5 मार्कर क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है। ऑल इंडिया 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्या है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है यूज गो स्लो टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू एन infinitely long thin straight wire with linear charge density lambda। ठीक है, आपको गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है एक इनफाइनेटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर के लिए। ये केस आपने किया होगा। देखो जितने भी आपके जैसे 5 मार्कर क्वेश्चन आए, जैसे वैसे तो छोटे भी आएंगे या 5 मार्कर आएंगे, जो डेरिवेशंस वाले क्वेश्चन आपको पता अभी तक मैंने नहीं करवाए, तो डेरिवेशन में मैं कहती हूँ वो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, वो आपको ऑलरेडी आता होगा। तो उसमें जिसमें आपको फॉर्मूला या मीनिंग बता सकती हूँ, फॉर्मूला लिख सकती हूँ आंसर में, लेकिन डेरिवेशन प्रॉपर आपने आई होप ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, आपने स्कूल या जैसे भी आपने अपने अकॉर्डिंगली किया होगा, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम है या चाहते हो आप मैं डेरिवेशन करवाऊँ या कुछ उसके रिगार्डिंग आप चाहते हो मैं कुछ करवाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिखिए। एक मिनट, या प्रॉब्लम है कुछ। तो देखते हैं हमारे पास फॉर्म पार्ट देखते हैं। यहाँ पे वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था आवाज़ का, तो यहाँ पे हमें देखो डेरिवेशन, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है डेरिवेशन में तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो कि डेरिवेशन भी मुझे करवाने की नीड या नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम लगती है कोई तो आप कमेंट्स पे लिख देना, ठीक है। वैसे डेरिवेशन तो आपको आती होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फॉर्मूला ड्राइव करना है एक इनफाइनेटली चार्ज के लिए, जिसपे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। इनफाइनेटली चार्ज लाइन होती है जिसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप ड्राइव करोगे पूरा सॉल्व करके आपके पास फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास फॉर्मूला आएगा जहाँ पे लैम्डा आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, आर आपका इस पॉइंट से, जैसे आप गॉसियन सरफेस बनाते हो एट डिस्टेंस आर, लेट से आप इसको पी पॉइंट लिया, यहाँ पे आप गॉसियन सरफेस बनाते हो ना, इस तरह से सिलेंडर सा बनाते हो गॉसियन सरफेस, तो वो आर डिस्टेंस पे और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी जिसकी वैल्यू आपको पता है, और ये कांस्टेंट 2 पाई, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आपके पास आएगा जब आप सॉल्व करोगे, डेरिवेशन इसकी प्रॉपर करोगे, तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, डेरिवेशन आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। तो करते हैं स्टूडेंट सेकेंड पार्ट। हमारे पास इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, एंड इनफाइनेटली, अच्छा क्वेश्चन है ये, एंड इनफाइनेटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर हैज़ अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेट वायर है, ठीक है। हमारे पास एक इनफाइनेटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, हमारे पास एक इनफाइनेटली लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज स्ट्रेट वायर है यहाँ पे, जिसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर दी है पॉजिटिव चार्ज की और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल विद द कांस्टेंट स्पीड v। हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहा है, इस जो वायर है इसके अराउंड सर्कल फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। इस तरह से ऐसे सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे लेट से लगा लो इलेक्ट्रॉन v स्पीड के साथ, v कांस्टेंट स्पीड के साथ ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के अराउंड सर्कुलर फॉर्म में इसके अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। इस चार्ज वाली जो आपकी पॉजिटिवली चार्ज ही आपकी जो वो है चार्ज वायर है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो एक सर्कुलर पाथ में v स्पीड के साथ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। सच दैट द वायर पासिस थ्रू सेंटर, सच दैट कि आपकी वायर इस सर्कुलर पाथ के सेंटर से पास आउट हो रही है, एंड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड लैम्डा ऑफ वायर। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है, किसके टर्म्स में, लैम्डा के टर्म्स में, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है उसमें कहीं ना कहीं लैम्डा आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो मोस्टली मैंने आपको पहले भी बताया इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रॉन या चार्ज वाले, इसमें हमेशा फोर्स वाले कॉन्सेप्ट लगते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो फोर्सेस को हम एक इक्विलिब्रियम में बैलेंस कर देते हैं, इक्वल रख देते हैं, कैंसिल आउट, ही सब इस टाइप के कॉन्सेप्ट इसमें लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, तो देखो यहाँ पे ध्यान से आप देखो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, तो इसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, है ना, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जब सर्कल इस तरह से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ठीक है। तो ये एक तो इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, और एक ये आपका इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो आपकी वायर है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में इनके बीच में क्या लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, ठीक है। तो वो क्या करेगी, वो जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स वो प्रोवाइड करेगी, आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको प्रोवाइड करेगी। तो इस केस में क्या होगा, आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम एफ ई से डिनोट, एफ ई पहले लिख देते हैं एफ सी,
एफ सी लिख देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को, जो इस सर्कुलर पाथ की वजह से वो इक्वल हो जाएगी एफ ई के। एफ ई के हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है 11th क्लास से, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर बाई में डिस्टेंस यहाँ से आर, कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है। तो आर हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एफ ई। एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्यू ई, क्यू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो फाइंड कर लिया काइनेटिक एनर्जी, बट यहाँ पे तो हमें कहीं काइनेटिक एनर्जी दिख नहीं रही, क्योंकि उसका फॉर्मूला तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। बट यहाँ पे हम बना देंगे, यहाँ पे हमें उसका फॉर्मूला दिख नहीं रहा, बट हम किसी ना किसी तरह उसको बना सकते हैं, इट्स पॉसिबल, ठीक है। कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसको। तो ये तो Q और E लिख दिया हमने, एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, तो ठीक है, ये इतना हमारे पास एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू क्यू, आर को इधर, आर को इसके साथ ले जाते हैं और क्यू ई इधर रखते हैं, ठीक है, ओके। तो देखो हमें यहाँ पे किसी ना किसी तरह से हमें इस एक्सप्रेशन में क्या लेके आना है, लैम्डा लेके आना है, क्योंकि हमें जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चाहिए वो लैम्डा के टर्म्स में चाहिए। जैसे एम वी स्क्वायर यहाँ दिया है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बनेगी, वो तो बाद में बन जाएगी, बट पहले हमें लैम्डा कैसे लाना है इसमें, ठीक है। तो देखो लैम्डा का फॉर्मूला हमारे पास होता है क्यू बाई एल, ये हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे क्यू बाई एल होता है हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला। क्यू हमारे पास यहाँ पर है, हमारे पास इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर हम के क्यू आर स्क्वायर लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा, एम वी स्क्वायर रखते हैं इसको इज इक्वल टू आर, ये वही हमारे पास, ठीक है। और एक हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर ई नॉट। इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लैम्डा आ जाएगा हमारे पास, हाँ ये यूज़ कर सकते हैं हम, एम वी स्क्वायर आर क्यू। अब यहाँ पे ई है हमारे पास, ई की जगह ये फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि अगर ई की जगह ये फॉर्मूला आएगा तो इसमें लैम्डा आ जाएगा, तो हमें काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा इनको आपस में रिलेट करना है, ठीक है। तो लैम्डा लिखते हैं लैम्डा बाय 2 पाई आर ई नॉट, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम रख कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर, आर यहाँ पे कैपिटल आर आएगा ना, कि हमारे पास रेडियस कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर, आर क्यू लैम्डा, और ये हमारे पास 2 पाई आर ई नॉट, ठीक है। तो हमारे पास आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई ई नॉट, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। बट हमें तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हमें यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, और इस 2 को, ये जो 2 मल्टीप्लाई में स्क्वायर डिवाइड में भेज देते हैं, तो क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि इस 2 को नीचे भेज दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर के आगे काइनेटिक एनर्जी आ गई, जो कि इक्वल आ गया हमारा, इसके इक्वल आ गया क्यू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपने इतना नोट डाउन किया होगा, यहाँ से मैं रख कर रही हूँ इसको। तो हमारे पास ये आ गया काइनेटिक एनर्जी और हमारे पास लैम्डा में रिलेशन, हमें काइनेटिक एनर्जी और लीनियर चार्ज डेंसिटी में रिलेशन फाइंड आउट करना था, तो इसके बीच में रिलेशन आ गया। तो अब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, कि है हमारा, और चार्ज भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लैम्डा की डायरेक्टली। तो हमें रिलेशन मिल गया इस केस के लिए, किस केस में क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वैसे आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। चाहो तो आप ये ग्राफ भी बना सकते हो अच्छे से, इसके बीच में रिलेशन दिखाने के लिए, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा, ठीक है। इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था, हमें इनके बीच में रिलेशन निकालना था, जो कि हमने फाइंड आउट कर दी है। इस तरह से स्ट्रेट दोनों के बीच में लाइन बनेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा हम क्वेश्चन कर रहे थे, इसका थर्ड पार्ट था। एक्चुअली अभी हमने इसका ग्राफ बनाया, तो थर्ड पार्ट में हमें ग्राफ ही बनाना था, वो मैंने देखा नहीं। उसके बाद थर्ड पार्ट में आपको यही लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा, इनके बीच में आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ अभी हम देख ही चुके हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा अभी अभी हमने देखा था, इस तरह से स्ट्रेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ ही पूछा था, जैसे आप लिख सकते हो एज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस तो लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये ग्राफ ही हमें थर्ड पार्ट में ड्रॉ करना था। आई होप इस क्वेश्चन के आपको तीनों के तीनों पार्ट्स क्लियर हैं।